हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ऊंचाई, दूरी, प्रश्नावली 9.1 9.1। अब देखते हैं, जब दो समांतर रेखा देख रहे हैं आप लोग, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट देती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तब उनके क्या होते हैं, एकांतर कोण। कौन से कोण आप भैया? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब उनके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखें एकांतर कोण, यह इसके क्या है? एकांतर कोण है। यह जितने कोण है उतने ये भी है। अब ध्यान देंगे इसमें कि अब यहां से यदि हम एक लंब डाल दें, इस पर लंब डाल दें जो 90 डिग्री का हो, इस पर हम एक लंब डाल दिए। ठीक, अब देखें यहां पर एक लंब डाल दिए तो यहां जो कोण बन रहा है, इस कोण के क्या है? बराबर है। इसको हम आपको बताएं, देख रहे हैं। अब इसको अगर हम क्या करें, इधर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या करें, हटा दें यहां से। अब यहां पर हमको क्या मिला? एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये आपको एक त्रिभुज क्या हुआ, एक लंब डाले थे इस पर, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। मान लीजिए ए है, यह बी है, ये सी है। ठीक, अब यहां पर बताया भी अभी इसके पहले कि इसका क्या है? एकांतर कोण है। जब देखें कोई व्यक्ति जो है, ये मान ले क्या है, खंभा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां से देख रहा है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है क्या बनेगा भैया? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा रहता है सीधे, तो सीधा क्या देखता है? समांतर एकदम सीधे में देखता है। यदि हमको ऊपर देखना होगा तो पहले सीधे जो देख रहे हैं तो हम इस तरह से ऊपर देखते हैं, और ये कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा तो सीधे ऐसे देखेगा ना। और कोई व्यक्ति नीचे जब बोला या उसे बुलाया तो उसकी निगाह यहाँ से ऐसे ऐसे हो करके, ये देखो यहाँ पर कोण जो बन रही है, यहाँ से हो करके यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा? यहाँ पर अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएंगे। और यहां जो बनेगे क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन। इसको देखें, उन्नयन कोण कहेंगे, इसको अवनमन कोण कहेंगे। इसके पहले दो समांतर रेखा खींचे थे, एक तिर्यक खींचे थे, तो दोनों कोण आपस में क्या बताए थे? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। ये होता है अवनतांश और यह उनतांश, ए भी कहा जाता है कोण। ठीक, अब यहां पर अगर ए बी सी लेते हैं, ए बी जितना यहां अवनमन होगा वही इतना क्या होगा? यहां पर उन्नयन होता है। अब इसी पर देखते हैं सवाल। पहला सवाल है, देखें, अभी आप समझ में आ गया होगा। पहले सवाल में देखिए दिए हैं ए बी सी, यहां पर उन्नयन कोण कितने अंश का दिए हैं? जहां पर उन्नयन कोण है, अब आप जान गए होंगे उन्नयन कोण कितने अंश का हो? 30 अंश का बन रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। ये आपका क्या हो गया भैया? खंभा हो गया। ये क्या है? खंभा है, और यह डोर है, डोर या रस्सी कह लें, और 20 मीटर है। डोर कितनी है? 20 मीटर है। तो यहां पर क्या है? 30 अंश का कोण।
कितने अंश का? 30 अंश का कोण बन रहा है। अब देखते हैं, निकालना है, इसमें कह रहे हैं खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना खंभे की ऊंचाई बराबर, देखें माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है? h मीटर है। मानो खंभे की ऊंचाई कितना है? यहां से यहां तक भैया ये आपकी हो गई h मीटर। ठीक, खंभे की ऊंचाई h मीटर हो गई। अब हम जानते हैं यहां पर कोण दिया हुआ है, ये कितने अंश का है? 30 अंश का यह कोण है। ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हमको निकालना क्या है? h, खंभे की ऊंचाई। ठीक, क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई। अब AB बटे AC कर देंगे तो क्या होगा? ये AB बटे AC, AB बटे AC बराबर 30 अंश। AB बटे AC कर दिए बराबर 30 अंश। अब कितने का 30 अंश लिख दे? साइन 30 अंश लिख दे कि कॉस लिख दे कि टैन लिख दे, कॉस सेक या काट लिख दे। अब इसमें हमको देखना ये होगा कि ये कोण पूछा गया 30 अंश ना, तो इससे लगी हुई छोटी भुजाएं क्या है? आधार है। ये तब क्या हो जाएगी आपकी लंब? कर्ण तो वही रहेगा, समकोण त्रिभुज में ज्ञात करना है, कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये आपका आधार हो गया और ये क्या है? लंब। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? लंब है ना, ये भी क्या है? लंब। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन। इसलिए लिख दे साइन कितना अंश भैया? 30 अंश। अब ए बी क्या माने हम? खंभे की ऊंचाई h मीटर बटे डोर कितनी है भैया आपकी? 20 मीटर दी हुई है बराबर साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब क्रॉस गुणा तिर्यक गुणा कर लेंगे, 2 गुणे h बराबर 20 गुणे 1। h बराबर 20 एक कम 20 ही होगा ना, बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दहम्मा 20। h बराबर कितना आ गया भैया? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई आपकी कितना मिल गई? 10 मीटर मिल गई। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को ना? सवाल नंबर पहला है भैया, सवाल नंबर 1 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए इसमें त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये फिगर आपकी समझ में अगर आ जाए तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण फिगर का है, फिगर को समझने का प्रयास करें। फार्मूला जो लगता है इसमें त्रिकोणमिति में पीछे पढ़ा चुके हैं। अब कह रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब बताओ भैया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के जड़ बिंदु से या पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई भैया। चले हम लोग पेड़ बनाते हैं एक। चलो भाई हम पेड़ बना दिए। क्या बनाए? पेड़। अब देखें जब आंधी आती है भैया ना, तो क्या होता है? पेड़ वहीं से टूटता है जहां से कमजोर होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कमजोर हो गया है पेड़। आंधी आई और यहीं से पेड़ क्या हुआ? टूट गया। तो यहां से यह जो दूरी है टूट करके आकर के यहां स्पर्श कर दिया। ठीक, यहां पर क्या किया? स्पर्श किया। तो अब हम इसमें मान लेते हैं
कि जहां से पेड़ टूटा है, कहां से टूटा है, ए बिंदु से टूटा है। कहां से टूटा है? ए बिंदु से। और पेड़ की जड़ जो है बी बिंदु है, और ये क्या हुआ आपका? सी बिंदु हो गया। तो ए सी जो है यही चीज तो है, यहीं से इसे पेड़ जब टूटा तो वैसे इसे आके गिरा यहाँ पर ना। तो ए से यहां तक की जो दूरी है यही तो है, पूरा पेड़ यहां से यहां तक पहले था, पेड़ पहले यहां से यहां तक था ना, तो यहीं से आकर के टूट करके यहाँ पर गिरा हुआ है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक थी, आंधी आई तो यहां से टूट गया आपका, आकर के यहां जमीन पर गिरा। और गिरने पर यह कितने अंश का कोण बना रहा है भैया? 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ए सी जो है यह, इसको मान लेते हैं डी बिंदु, भाई कुछ भी लिख सकते हैं हम, पूरे पेड़ यहां तक ए डी जो हो गया आपका, ए सी के क्या हो गया? ये इक्वल हो गया, ए सी के बराबर हो गया ना। अब इसमें कह रहे हैं कि एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब शीर्ष बिंदु, यह शीर्ष बिंदु यहां पर जो आकर के छुआ है जमीन पर, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के जड़ बिंदु से जो है उस शिखर जहां पर जमीन को छू रहा है पेड़, वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक ये कई मीटर है भैया? ये 8 मीटर हो गया। कितना हो गया ये? यहां से यहां तक 8 मीटर है। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं कि जो पेड़ खड़ा है अभी, जो टूटा नहीं है, इसको मान लेते हैं कितना मीटर भैया? x मीटर मान लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक, और जो टूटा हुआ भाग है इसको हम मान लेते हैं कितना मीटर भैया? y मीटर मान लेते हैं। कितना मान लिए? y मीटर मान लेते हैं। तो ये y ही तो यहाँ गिरा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया भैया? y मीटर हो गया ना। यहां से यहां तक जो है ये y मीटर हो गया ना। अब देखिए पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? ये x और ये y दोनों जोड़ देंगे, x प्लस y होगी ना, है? तो माना देखें पूरे पेड़ की ऊंचाई जो थी x प्लस y थी ना, वह भाग जहां से पेड़ टूटकर जमीन को छू रहा है। सवाल नंबर 2, माना पेड़ का वह भाग जो टूटकर जमीन को स्पर्श कर रहा है या करता है ना, बराबर क्या है? y मीटर, तथा पेड़ का शेष भाग, पेड़ के शेष भाग की लंबाई बराबर कितना है? मान लेते हैं x। ठीक, अब ये शेष भाग टूटकर जो स्पर्श कर रहा है y मीटर। ठीक, अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। क्या लिए? त्रिभुज ABC में, चाहे ABC लिख दो, चाहे ACB लिख दो, चाहे BC ये लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज तो वही हुआ ना, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? AB बटे BC। क्या ले रहे हैं भैया? AB बटे BC। AB आपका क्या है? लंब है ना, और BC क्या है? ये आधार है। क्या है? ये आधार है। तो लंब बटे आधार, AB बटे BC लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया आपका? tan हो गया। लंब बटे आधार tan कितना हो गया भैया? 30 अंश। कितना हो गया? tan 30 अंश हो गया आपका। अब देखें AB बटे BC। AB कितना है हमारा? x है, बटे BC कितना है? 8 है, बराबर tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। अब क्या कर देंगे? तिरिया गुणा कर देंगे ना, हो गया हमारा √3 गुणे x बराबर 8। तो x बराबर होगा कितना भैया? 8। इधर √3x के साथ गुणा कर रहा है ना, तो इधर क्या करेगा भैया? भाग करेगा बटे √3। एक चीज पर हम लोग को x इक्वल कितना हुआ? 8/√3 हो गया। अब देखें पुनः त्रिभुज ABC में,
पुनः त्रिभुज ए बी सी में ऐसी भी लिख देना। अब देखें यहाँ पर इसका तो निकल आया ना, अब इसका देख लेते हैं ना। ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। अब ए सी क्या है आपका, कर्ण है, और बी सी क्या है, आधार है। कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण काश होता है, तो कर्ण बटे आधार काश को उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएंगी। क्या हो गया, सेक। कितना अंश, 30। ए सी कितना है, y बटे, और बी सी कितना है आपका, 8 है, बराबर सेक 30 अंश, सेक 30 अंश। जो कि काश 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा ना। अब क्या करेंगे, तेरी गुणा कर दे, तो √3y बराबर 8 दूनी कितना हो गया, 16। y बराबर हो गया भैया क्या, 16/√3 हो गया ना, है 16/3। अब देखें दो समीकरण बना था। अब पूरे पेड़ की लंबाई b से d तक है ना, तो x प्लस y हम निकाल लेते हैं पूरे पेड़ की लंबाई। पूरे पेड़ की लंबाई बराबर x प्लस y मीटर। पूरे पेड़ की लंबाई कितना है, x प्लस y मीटर। अब देखें x का मान कितना आया हमारा, 8/√3 कितना आया है, 8/√3 धन y का मान कितना, 16/√3 कितना है, 16/√3। दोनों जोड़ देंगे, इतना मीटर हो गया आपका। अब देखें हर बराबर है तो ये को हर लिख लेते हैं ना, √3 यहाँ लिख लिए, और 16 8 जोड़ देंगे, कितना हुआ, 24 हुआ। अब हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, तो √3 और √3 से ऊपर नीचे भैया क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे जब, तो 24 √3 या 24 गुणे √3 कह सकते हैं। √3 गुणा करेंगे, √3 गुणे √3, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 ही तो होगा ना। तो 3 एकम 3, 3 8 24 बराबर आया कितना भैया, 8√3 मीटर। यही आपका हुआ पूरे पेड़ की लंबाई। समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। सवाल नंबर 2 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 1-2 बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 अंश का कोण बनाता है। और जो है जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों को 3 मीटर है और 60 अंश का कोण बन जाता है ना भूमि के साथ। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें 2 फिगर बन जाएगा। जिस प्रकार से सवाल नंबर पहला है देख रहे हैं ना, AB बटे BC ने दिया है ना, तो 30 अंश, तो AB इसमें ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या निकालना है हमको, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन। चले तीसरा भी देख लेते हैं, है तो बहुत ही इजी सवाल है। सवाल नंबर 3। अब देखें आप लोग फिसलन पट्टी भैया देखे होंगे जरूर। फिसलन पट्टी
बच्चों को जो है, जो जिस पर बच्चे सरकते हैं स्कूलों में या पार्क वार्क में, आप लोग बनी हुई देखे होंगे जरूर कहीं न कहीं, तो ऐसे होती है। तो एक ही साइज की होती, बच्चे इधर से इसे चढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसे सरक जाया करते हैं। बात समझ रहे हैं अपना? तो यहाँ से क्या करते हैं, सरक जाते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है ये दी हुई है, किसकी, इसी की ऊंचाई इतनी है। सॉरी, यहाँ से देखते हैं, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा हो गया है तो कम कर लेते हैं। ऐसे बच्चे चढ़ जाते हैं, उसके बाद ऐसे चढ़ करके यहाँ ढाल होता है, उसके बाद इस तरह से स्लिप करते हैं, ऐसे बनती है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई है। कह रहे हैं कि जो फिसलन पट्टी जिस पर सरक रहे हैं, कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, और 1.5 मीटर, क्या दे रहे हैं भाई, 1.5 मीटर की ऊंचाई है। उसका शिखर जो है नीचे जमीन से 30 अंश पर झुकी हुई है। तो फिसलन पट्टी जो लगी हुई है, इसमें 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं फिसलन पट्टी जो लगी हुई है उसकी लंबाई क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। बच्चे इसी पर से जो है क्या कर रहे हैं, फिसलन पट्टी पर से इसी पर इसी स्लिप कर रहे हैं। ठीक, बच्चे देखे होंगे आप लोग स्लिप करते हैं पार्क वगैरह में या विद्यालय में देखे होंगे, प्राइमरी छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं खेलते हैं, चाहे इधर पोर्शन ले चाहे उधर का पोर्शन ले, तो इस पर स्लिप करते हैं। तो ये आपकी जो स्टेट ए बी जो है कितना है, 1.5। इसका पूछा गया है, मान लिया फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, यम मीटर। कितना मान लिए, यम मीटर है। माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर यक्स मीटर। कितना है, यक्स मीटर है। ले लेते हैं हम त्रिभुज ए सी बी। ए बी लंब हुआ बटे कर्ण, हमको ये निकालना चाहिए। ए सी बटे हम कर सकते हैं ए बी, चाहे जो करें आप स्वतंत्र हैं। ए बी बटे हम कर लिए क्या, ए सी बराबर, ये लंब है ना, और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर होता है क्या भैया, साइन। क्या होता है, साइन। और साइन कितना का अंश दिया है, 30 अंश। ठीक, अब इससे लगी हुई छोटी भुजा तो यही है ना, ये आपकी आधार हो जाएगी, कर्ण वो हमेशा वही रहेगी, लंब है आपका। अब ए बी कितना है, 1.5 है भैया, बटे ए सी क्या है, यक्स है, और साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2 है। तेरे ये गुणा कर देंगे, 1 गुणे यक्स बराबर 1.5 गुणे 2, तो यक्स से कम यक्स ही होगा भैया। 2 पंचे 10, शून्य हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 1 हम दशमलव लगा दिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी कितनी हो गई भैया, 3 मीटर। कितनी हुई, 3 मीटर है। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि तो छोटे बच्चों के लिए थी फिसलन पट्टी। अब इस पर कितने अंश का कोण बन रहा है, मानते हैं ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, इसमें 2 सवाल पूछा है भैया। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे जो हैं, इनकी जो है ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, इसे हम कर देते हैं चले। और 60 अंश का कोण बना है, कितना, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। चले देखते हैं, जो फिसलन पट्टी है 60 अंश का कोण बना रहे हैं, और कितना मीटर है, 3 मीटर है। तो इसी तरह सेम टू सेम है ना, लगाना है। माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, यक्स मीटर। माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर यक्स मीटर। अब देखें त्रिभुज ए बी सी में, कुछ भी लिखे, ए सी बी, ए बी सी में। अब देखें ए बी बटे ए सी, अब किस से कर लेते हैं, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ये क्या है, कर्ण, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। और कर्ण बटे लंब उसी का उल्टा हो गया,
कॉसेक कितना अंश, सॉरी 60 अंश भैया, कितना 60। अब AC आपका है कितना x, AC x है, और AB कितना है भैया आपका, इसमें 3 मीटर दे दिए। अब कॉसेक 60 अंश निकालना है ना, क्या निकालना है, कॉसेक 60 अंश। 2 कितना होता है भैया, √3। उस दिन हम त्रिकोणमिति परिचय में आप लोगों को बता दिए थे कि सबका मान लिखवा दिए हैं फार्मूला। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो x गुणे √3 बराबर 2 गुणे कितना हुआ भैया आपका 3, तो x बराबर द्वितीय इच्छा हुआ ना, और बटे इधर गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। अब हर का अगर परमेयीकरण कर दे, √3 से दोनों में गुणा कर दे हर और अंश में, तो x बराबर हो गया 6√3। अब √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 एकम 3 दूनी 6। x बराबर क्या आ गया भैया, 2√3 मीटर। अब देखें यहाँ पर, तब उसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर हो जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 4। समझ में आ गया ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, फिगर यही है, या और दूसरा बना यहाँ 3 करके यहाँ थोड़ा और ऊंचा कर देंगे, रहेगा इसे फिगर। समझने में दिक्कत तो नहीं है कहीं आप लोगों को। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजेंगे, जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो सके। क्योंकि त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें से मिला करके 10-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब चौथा देखें भैया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, ये तो बिल्कुल आसान है, इसको आप लगा सकते हैं। 5वां देखें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है भैया, 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, बिल्कुल तनी हुई है डोरी, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। चले भाई, अस्थायी रूप से हम एक स्थान पर क्या करते हैं, डोरी को बांध देते हैं। चले यहाँ हम बांध दिए डोरी को। अब पतंग जो है ऐसे उड़ेगी, डोरी तो ऐसे ही रहेगी ना, पतंग यहाँ उड़ रही है ना है? अब यहाँ पर पतंग जो है क्या हो रही है, उड़ रही है आपकी। कोई ढील नहीं है, पतंग यहाँ पर उड़ रही है। तो ये जमीन से बंधी हुई ये पतंग उड़ रही है, और जमीन से कह रहे हैं आपकी 36 है दूरी है, तो 36 दूरी पर जो है ये कितने अंश का कोण बना रही है। ठीक, अब ये पतंग की डोर है, और यहां पर कह रहे हैं कि 60 मीटर, कितना मीटर भैया, 60 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से है, ऊंचाई पर उड़ रही है, और झुकाव कितना है यहाँ पर, 60 अंश का। जहां डोरी बंधी यहाँ पर 60 अंश का झुकाव है। ठीक, ये आपकी पतंग हो गई, एक क्यू हो गया आपका,
और ये आपको कौन सा बिंदु है, आर। ठीक, ये पतंग है यहाँ पर उड़ रही है, तो यहाँ से कितना मीटर है, 60 मीटर है। और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक, अब इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये डोरी की लंबाई मान लीजिए कितना है भैया आपके, यह एम मीटर, कितना है, x मीटर मान लेते हैं। तो माना सवाल नंबर आपका है 5वां, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। कितना मीटर है भैया डोरी की लंबाई, x मीटर है। ठीक है ना। अब लेते हैं हम त्रिभुज PQR में, कोई भी त्रिभुज आप रख सकते हैं। त्रिभुज PQR में दिया क्या है आपका, PQ मालूम है, लंब है ना, इससे लगी छोटी भुजा आधार है, कर्ण तो हमेशा वही रहेंगे, लंब हो गया। तो इसमें PQ बटे PR, PQ बटे PR लेते हैं। PQ और PR बराबर कितना, 60 अंश होगा भैया। कैसे पता करेंगे हम यहां पर देखते हैं कि PQ बटे PR, PQ कितना लंब है, एक कर्ण है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन के, क्या होता है, साइन। तो साइन 60 अंश हो गया ना। PQ आपका कितना है, 60 बटे PR कितना है, x बराबर साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। √3x बराबर 60 गुणे क्या कर दिए भैया, 2 कर दिए। तो x बराबर 60 दूनी कितना हुआ, 120 हुआ ना। अब इधर √3x के साथ गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग कर देगा। ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो x बराबर हो गया आपका क्या, 120 √3 बटे √3 गुणे √3 3 हो गया, 3 से काट दे, 3 एकम 3 चौक 12। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 40 √3 मीटर। यही आपका क्या है, डोर की लंबाई हो गई। डोरी की लंबाई कितना है, 40 √3 मीटर, यही आपकी डोरी की लंबाई है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। हमें आशा विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन केवल आप लोग छोड़ दिए हम, वह क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 है ना, तो इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, बाकी बता दिए हैं। और शेष वीडियो जो है इसका प्रश्नावली 9.1 का जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारी अभिलाषा है।